अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं आपसे कसरत लिखवत चैनल के थ्रू मुखातिब हूँ। हम पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपसे बात करते रहते हैं। अभी हमने एक सीरीज़ शुरू की थी पेशाब के ऊपर, पेशाब द फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम दूसरा स्टेप लेते हैं, कलेक्शन फॉर अपना फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब हम पेशाब को टेस्ट करना चाहते हैं, पेशाब को देखना चाहते हैं। हम एक तबीब हैं या एक होम्योपैथिक डॉक्टर, हम ये चाहते हैं कि पेशाब को हम देखें। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि होम्योपैथिक में और हर्बल में मुख्तलिफ सूरतों में पेशाब को चेक करने का एक सिलसिला है। बहुत सारी दवाइयाँ जिसके अंदर पेशाब की रंगत को होम्योपैथिक में भी और हर्बल में भी देखा जाता है, बल्कि हर्बल की तो बुनियादी असास ही जो है करोड़े की रंगत है। अब अगर ये सही तरह हम ना ले सकें तो ज़ाहिर है कि फ़र्क तो पड़ेगा ना इसकी, हमें इसकी माहियत के ऊपर कि किस तरह है। मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर मुख्तसर बात करते हैं कि देखें, अगर हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना है, यानी कि तिब्बी इम्तहान करना, नज़री यानी कि देखने से या कुछ छोटे मोटे टूल से जो हमने आपको बताया था यूरिनोमीटर वगैरह के ज़रिए, तो फिर हम पेशाब किस तरह करेंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था, अगर पेशाब में इन्फेक्शन होगी तो पेशाब गंदा होगा, गदला होगा, गुड कंडीशन में नहीं होगा। उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेशाब खारिज होने देंगे, उसके बाद जो पेशाब आएगा जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम गंदा होगा, हम उसको ले लेंगे। अच्छा, दूसरी बात हम क्या करेंगे कि एक पेशेंट उसे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि नॉर्मल ड्यूरेशन वाला पेशाब उसका लें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो पोली यूरिया वाला पेशेंट है उसके पेशाब में बहुत कम मिकदार में प्रोटीन और फास्फेट वगैरह का अखराज हो रहा होता है। नॉर्मली सिर्फ पानी ही डिस्चार्ज हो रहा होता है, गुर्दे और कुछ बाहर खारिज नहीं करवाने होते, तो ये ध्यान से लिया जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि एनोरिया का मसला होता है, यानी कि पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। अब जब पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तो वो भी एक इशू है। उसके लिए फिर ये है कि उसको देखेंगे कि क्या कैथेटर की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है हमने इस तरह पेशाब का अखराज नहीं करवाना हमने लिए ना। हाँ, अगर किसी डॉक्टर को हम रेकमेंड कर दें और डॉक्टर कैथेटर के ज़रिए उसका पेशाब का सैंपल ले ले, तो हम उसमें से एक टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो पेशाब लेगा तो अपने एग्जामिनेशन के लिए लेगा, लेकिन बहरहाल ये इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है रात के टाइम, से नॉक्चूरिया कहते हैं। नॉर्मल ये बहुत बड़ी मिकदार में होता है, नॉर्मली 500 ml तक, यानी कि आधा किलो तक जो रात को जो पेशाब खारिज होता है बच्चों का या बड़ों का, बिस्तर में जो निकल आता है वो अक्सर औक़ात आधा लीटर तक होता है। पेशाब जो सेहतमंद हालत में होता है वो थोड़ा सा बदअरवानी रंग का होता है, या पीलाहट माइल होता है। इसके अलावा इसके अलग अलग रंग भी हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें जो है पिगमेंट आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड के ट्रेसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से खून का जो रंगत है वो चेंज हो सकती है। अब दूसरा जो हमें इस पे पेशाब का सैंपल लेते हुए ध्यान में रखनी चीज़ चाहिए, वो होता है इसकी स्मेल। क्या पेशाब में कोई स्मेल तो नहीं है। पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल होगी तो इसका मतलब है प्रोटीन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, गोश्त का, दालों का इस्तेमाल ये मरीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर स्मेल आती है। इसके अलावा जो है अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसके वजह से भी, इस तरह ई-कोलाई है, उसकी वजह से भी पेशाब के अंदर से पखाने जैसी स्मेल आती है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेशाब को जब हम रखते हैं तो अगर उसके अंदर से एल्ब्यूमिन वगैरह खारिज हो रही है तो नीचे एक लेयर बैठ जाती है, और ये लेयर काफ़ी कई दफ़ा कुछ ज़रा मोटी भी होती है, ये तलछट की तरह। तलछट का मतलब होता है गाद की तरह या जो कीचड़ की तरह। तो ताज़ा पेशाब आमतौर पर साफ़ होता है, लेकिन फॉस्फेट, बैक्टीरिया या पीप वगैरह की वजह से ये गदला भी हो जाता है, और फिर इसमें कुछ मादे तैनिशीन भी होते हैं। अच्छा, फास्फोरस की जो मौजूदगी है वो अगर पेशाब नीचे बैठे तो उससे भी हमें पता लग सकता है कि पेशाब के अंदर फास्फोरस की मिकदार है। अच्छा, दूसरी बात हमने पिछले बार जो हमारी जो पोस्टें थी उसके अंदर भी जिक्र किया है, पेशाब का जो रद्द अमल होता है वो असासी होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है, यानी कि इसकी जो पीएच है वो अमूमन 7 से ज़्यादा होती है। तो इसको भी देखा जा सकता है, इसको लिटमस पेपर का तरीका कार है वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अगर आप इसको तेज़ाब के ज़रिए भी टेस्ट करेंगे, देखें ना तेज़ाब है, अगर आप तेज़ाब डालें वो रिएक्ट करे तो इसका मतलब है कि पेशाब का अल्कलाइन है। और अगर पेशाब से कोई फ़र्क ना पड़े और उसके अंदर आप अल्कली या सोडा डालें, सोडा डालने का तरीका कार ये होता है कि आप एक चुटकी मीठा सोडा या कोई भी सोडा जो अवेलेबल उसको पानी में उसका सोल्यूशन बना लें, फिर उस सोल्यूशन को अपना पेशाब के अंदर आप डालेंगे, तो अगर पेशाब तेज़ाबी है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बुनियादी असूल ये है कि
तेज़ाब और असास दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और उसके ज़रिए कुछ बाई प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जो हमारा इस टाइम मौजूद बहस नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारा जो मौजूद बहस है वो पेशाब का रद्द-ए-अमल है। तो इसके अंदर तेज़ाबी रद्द-ए-अमल जो नॉर्मली दालों के और गोश्त वगैरह के इस्तेमाल से ज़्यादा पेशाब में जो तेज़ाबी मादे पैदा हो जाते हैं, जिनको चेक करने के लिए हम दोबारा याद दहानी के लिए बताते हैं कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, एक लिटमस पेपर वाला और दूसरा उसमें नमक का तेज़ाब वगैरह डालकर चेक करना। ये दोनों ही तरीक़ेकार बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा रंगत से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। अगर पेशाब तेल जैसा आ रहा तो यकीनन उसका जो है पीएच या रद्द-ए-अमल जो है वो तेज़ाबी ही होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल हमारा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।